ये सवाल देखते हैं। कह रहा है सपोज p इज ए प्राइम नंबर सच दैट p माइनस वन बाई फोर एंड p प्लस वन बाई टू आर ऑल्सो प्राइम्स। तो फाइंड p। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको रीअरेंज करके लिखता हूं। ये बटा में 4 और 2 अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। मैं मान लेता हूं कि p माइनस वन बाई फोर इज इक्वल टू n, जहां पे n एक नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसको रीअरेंज करके p की वैल्यू मिल जाती है 4n प्लस वन, और हम लोगों को p प्लस वन बाई टू की वैल्यू मिल जाती है 4n प्लस वन। p का वैल्यू रहा, उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देने पर ये मुझे 2n प्लस वन मिल जाता है। तो क्वेश्चन बेसिकली ये कहता है कि n 2n प्लस वन एंड 4n प्लस वन आर प्राइम्स, और हम लोगों को n की वैल्यू निकालनी है कि n क्या होगा। n की वैल्यू निकालने को पूछ रहा है, यानी जरूर ये बहुत सारे आंसर्स नहीं होंगे, और ऐसा कि कोई नंबर लो, उसका डबल करके एक जोड़ो और 4 से गुना करके एक जोड़ो और ये सारे नंबर्स हम लोगों को प्राइम मिल जाए, ये एक रेयर अकरेंस होना चाहिए। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेकर के हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं। इनकी वैल्यू सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 लेकर के सोचते हैं। तो यहाँ पे 2 हुआ, फिर 2n प्लस वन के लिए 5 हो जाएगा और 4n प्लस वन के लिए 9 हो जाएगा। इसमें 2 और 5 तो प्राइम है, लेकिन 9 प्राइम नहीं है। ठीक है, फिर अगर n की वैल्यू 3 लेकर के देखें तो 3 2n प्लस वन के लिए 7 और 4n प्लस वन के लिए 13, और यहां पे हमको तीनों प्राइम नंबर्स मिल जा रहे हैं। अगर n की वैल्यू 5 लेकर के देखें तो 5 2n प्लस वन 11 है और 4n प्लस वन 5 के लिए 21 मिल जाएगा। और इसमें से 5 और 11 तो प्राइम है, लेकिन 21 प्राइम नहीं है। ठीक है, दो और उदाहरण लेकर के चलते हैं। n की वैल्यू मान लेते हैं कि 7 लिया, तो इसका डबल प्लस वन 15 और इसका 4 गुना प्लस वन 29 मिलने वाला है। इसमें से 7 और 29 तो प्राइम है, लेकिन 15 प्राइम नहीं है। ठीक है, तो एक उदाहरण हम लोगों को मिल गया जिसमें ये तीनों प्राइम्स हैं, लेकिन और कोई उदाहरण में हमको प्राइम नंबर नहीं मिला है। पहले सेट में 9 दिक्कत कर रहा है, तीसरे सेट में 21 दिक्कत कर रहा है, और चौथे सेट में 15 दिक्कत कर रहा है। ठीक है, तो जब मैंने ऐसे नोट किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो दिक्कत वाले सेट्स हैं उसमें 9 हो या 21 हो या 15 हो, ये 3 से डिविजिबल है। ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर n 2n प्लस वन और 4n प्लस वन लेकर के चले तो इनमें से कोई ना कोई एक नंबर 3 से डिविजिबल हो जा रहा है। जरा इस बात को हम लोग प्रूव करने की कोशिश करते हैं। उदाहरण से तो देखा, लेकिन क्या ये एक्चुअली ट्रू होगा, इसको प्रूव करके देखना होगा। और उसके लिए मैं मानता हूं लेट n इज इक्वल टू 3q प्लस 1। एक और केस आगे हम चल कर मानेंगे कि लेट n इक्वल टू 3q प्लस 2। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि n को प्राइम होना है तो वो 3 का मल्टीपल से 1 ज्यादा हो जाए तो शायद प्राइम होगा, या 3 का मल्टीपल से 2 ज्यादा हो जाए
तो प्राइम होगा। लेकिन अगर n इक्वल टू 3q+1 है तो आप जरा 4n+1 को चेक कीजिए। ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3q+1 यानी कि 12q प्लस 4 और 1 5। ये तो 3 से डिविजिबल नहीं आया, लेकिन 2n+1 को चेक करें तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3q+1 प्लस 1 यानी कि 6q+3, और ये चीज पक्का डिविजिबल बाई 3 है। ठीक है, तो n अगर 3q+1 के फॉर्मेट में है तो हम लोग ये साबित कर दिए कि 2n+1 तब 3 से डिविजिबल होगा और प्राइम नहीं होगा। अगर n इक्वल टू 3q+2 लेकर के चलते हैं तो यहां पे 4n+1 विल बी इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई n की वैल्यू 3q+2 पुट कर दिया जाए तो ये हम लोगों को मिल जाता है 12q+9, और ये डिविजिबल बाई 3 है। ठीक, तो यहां पे अगर n को हम लोग 3q+2 लेकर के चले तो हम लोगों को पता चला कि 4n+1 उस परिस्थिति में 3 से डिविजिबल हो जाएगा और प्राइम नहीं होगा। यानी कि अगर n को 3 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आए तो भी ये ट्रिपलेट में से एक नॉन प्राइम होगा, और अगर n की वैल्यू n को 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आए तो भी इस ट्रिपलेट में से एक वैल्यू 3 से डिविजिबल है। और इसका मतलब ये है कि n मस्ट बी 3q, और n अगर 3q के इक्वल है और प्राइम है, इसका मतलब अगर n को प्राइम होना है तो इसका मतलब कि n एक्चुअली 3 है। n 3 है तो हम लोगों का 2n+1 इज इक्वल टू 7 और 4n+1 इज इक्वल टू 13 मिल जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों का ओरिजिनल क्वेश्चन में p पूछ रहा था और p हम लोग 4n+1 पा रहे थे, तो इसका मतलब ये है कि 4n+1 यानी कि 13 हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा p मस्ट बी इक्वल टू 13। तो ये क्वेश्चन ट्रिकी नहीं है, लेकिन पहली बार देखने में हो सकता है कि स्टूडेंट्स को समझ में ना आए कि किस तरह से अप्रोच करना है।